नारद जी की बात कभी झूठ नहीं हो सकती, मुनि की बात कभी झूठ नहीं होगी। यही सोचकर, यही विचार करके सकल सखी गिरजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। इतना ही सोचकर पुलक शरीर भरे जल नैना, आंखों में अश्रु भर आए, शरीर पुलकायमान हो गया, पुलकित हो गया। अब यहां पार्वती जी के जाने के बाद मैया और उनके पिता दुखी थे। नारद जी से कहते, नारद जी कोई उपाय नहीं है। नारद जी बोले, देखो जानते हो इस संसार में जो भी हुआ है ना, जब मुनिवर ने सभी गुणों का वर्णन करके, जब मुनिवर ने उनके माता पिता को, पार्वती जी के माता पिता माता मैना और हिमाचल जी को अवगुण बताए। अवगुण क्या थे? पति, पति कैसा? जोगी जटिल अकाम मन, नग्न अमंगल वेख, स्वामी यही कह मिलही परे हसी रेख। जोगी जटिल, यहाँ नारद जी पति के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। कैसा मिलेगा पति? अब नारद जी बोल कुछ रहे हैं, माता पिता को समझ कुछ आ रहा है क्या? वो कहते हैं, जोगी जटिल अकाम मन, नग्न अमंगल वेख। जोगी होगा, योगी, जटिल अकाम मन यानी कोई काम क्रोध ये सब नहीं, जोगी जटिल अकाम मन, और नग्न अमंगल वेग, हमेशा कैलाश पर्वत पर रहते हैं, अमंगलों का नाश करने वाले। ऐसे गुणों का वर्णन करते हैं। अगुण अमान मातु पितु हीना, अवगुण एक भी नहीं, अमान मातु पितु हीना, उनके माता पिता ने, उदासीन संशय सब छीना। ऐसे गुणों का वर्णन कर रहे हैं, पर माता पिता को तो लग रहा है कि अवगुण बता रहे हैं, अवगुण बता रहे हैं, माता पिता को लगा। और कहते, महाराज कोई उपाय बताइए, क्या भाग्य बदल नहीं सकता? तो बोले, संसार में कोई भी हो, नर नाग मुनि, जो भी ब्रह्मा जी ने हाथ में लिख दिया, जो भी भाग्य में लिख दिया, वो कोई नहीं मिटा सकता, कुछ नहीं हो सकता। तो बोले, हमारा कोई पाप है, हमसे कोई गलत काम हो गया, हमसे कुछ गलत हो गया, पाप हो गया, जो हमारी पुत्री के भाग्य में ऐसा पति लिखा है। कहा, इसमें किसी का दोष नहीं है, पार्वती का भाग्य ही यही है। माता पिता को समझा करके नारद जी चले गए। एक बार पार्वती जी ने आकर के नारद जी को वचनों को सुनकर के, पार्वती जी को तो समय लगा कि नारद जी की बात असत्य नहीं होगी। जो नारद जी ने कह दिया वही होने वाला है, मेरे पति शिव जी ही होंगे। उनको एक बार स्वप्न आया, अपनी माँ को सुनाती है, माँ मेरे स्वप्न में एक गौरव वर्ण के ब्राह्मण आए और उन ब्राह्मण ने मुझे शिक्षा दी। क्या शिक्षा दी? तप के लिए, तप बल रचि प्रपंच विधाता, तप बल सृष्टि सकल जगताता। सारा संसार तप के आधार पे चल रहा है, तप करो तप करो, ऐसा समझाया। तो मुझे तप करने जाना है। माता पिता माँ बहुत मना करते हैं, लेकिन सती जी नहीं मानी, पार्वती जी नहीं मानी। उन्हें माता पिता को आकर संतों ने समझाया। तब पार्वती जी जंगल जाकर भगवान का कठोर तप करती हैं, शिव जी का भजन करती हैं। इतना कठोर तप किया, इतना कठोर तप किया, इतना कठोर तप आज तक किसी ऋषि मुनि ने नहीं किया। और वो भी स्त्री होकर इतना कठोर तप किया, सब देखते रह गए। देवता आकाशवाणी के द्वारा
भगवान ने कहा कि बस पार्वती जी आपका तप पूर्ण हुआ, आपको शिव पति रूप में प्राप्त होंगे, चिंता मत कीजिए। आकाशवाणी के ऐसा कहने पर सती जी और पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। उसके बाद आकाशवाणी कहती है बस अब पार्वती जी आप वापस अपने घर जाइए, भोले बाबा वहीं आएंगे बारात लेकर, आपसे विवाह करके आपको अपनी दुल्हन बना करके ले जाएंगे, अपनी अर्धांगिनी बना करके ले जाएंगे। आकाशवाणी वहां से चली गई और उसके बाद राम जी ने जाकर भोले बाबा से कहा, आज्ञा दी भोले बाबा को विवाह करने की। भोले बाबा सप्त ऋषियों को पार्वती जी की परीक्षा लेने भेजते हैं। परीक्षा ली, पार्वती जी परीक्षा में सफल हो गई। देखो कथाएं तो बड़ी सुंदर सुंदर हैं, पर आप सभी को झांकियों के दर्शन कराने हैं, समय हो गया है, तो जो भी कथा भी हम शॉर्ट में सुना रहे हैं ये कल थोड़ा विस्तार करके आपको, बड़ी सुंदर कथा है, आपका मन लग जाएगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि वहीं बैठकर देख रहे हैं ये सब। तो ये बड़ी अच्छी कथा है, कल आपको थोड़ा विस्तार से सुना देंगे। यहाँ परीक्षा ली, फिर पार्वती जी के माता पिता उन्हें लेने आए, पार्वती जी को वापस लेकर के गए हिमाचल जी। उसके बाद सभी, अब भोले बाबा को तो राम जी ने जगाया, उठाया तो समाधि से, फिर से समाधि लग गई, कामदेव ने आकर समाधि भंग की, तो भोले बाबा ने उसको जला करके भस्म कर दिया, त्रिनेत्र खोलकर।